हेलो डियर स्टूडेंट, पावर कट की वजह से हमने उसका डिविजिबिलिटी के सारे रूल कर लिए थे, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन बच गया था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फटाफट हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा ही एक्सरसाइज है और जल्दी जल्दी आप चेक कर लोगे। पहली बात, क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल ऑफ द 5 एंड 10, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 और 10 का मल्टीपल है। तो अगर आपको याद दिला दूं तो अगर 10 की मल्टीपलिटी के लिए क्या रूल होना चाहिए था, तो यूनिट डिजिट में अगर 10 की डिविजिबिलिटी रूल आपको याद दिला दूं, यूनिट डिजिट में 0 चाहिए मुझे। अगर यूनिट डिजिट 0 है तभी वो 10 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 5 से मल्टीपल के लिए या तो यूनिट डिजिट में 0 हो या तो यूनिट डिजिट में क्या हो, 5 हो। वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। सो इन नंबर को फटाफट चेक करोगे। इसके लास्ट में 6 है, ना तो ये 10 से डिविजिबल होगा ना तो 5 से। ये नंबर ना तो 5 से होगा ना तो 10 से। ये नंबर 5 और 10 से दोनों होगा। ये नंबर 5 से डिविजिबल तो होगा लेकिन 10 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है और दूसरी तरफ क्या है, ये नंबर ना तो 5 से डिविजिबल होगा ना तो 10 में, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, ना तो 0 है ना तो 5 है। ये नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो ये 800 जो दिख रहा है ये 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। ये 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या बताना था फर्स्ट में से, विच नंबर फॉलोइंग आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। तो 5 और 10 का मल्टीपल क्या है, तो इसके लिए आप आसानी से लिख सकते हो कि 5 और 10 का पहला जो मल्टीपल है वो है 9560, दूसरा क्या है 800। ये दो ऐसे नंबर हैं जो 5 और 10 बोथ दे आर मल्टीपल ऑफ द बोथ 5 एंड द 10, और अलग अलग है तो अलग अलग भी नोट डाउन कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड इसमें से देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का चेक करना है। जैसे 672 है तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान रहता है। कैसे चेक करते हैं सर, जैसे 672 दिया है, क्या दिया है 672, और हमको चेक करना है ये नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। बहुत आसान है। क्या करूंगा, लास्ट का डबल करूंगा, 2 2 जो कितना आएगा 4, माइनस करूंगा रेस्ट ऑफ द नंबर से, कितना मिलेगा 63। इस 63 को किससे डिवाइड करूंगा, इस 63 को डिवाइड करूंगा 7 से। तो 7 9 जो 63, ये आ गया। तो ये मतलब 7 के टेबल में आता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा तो हम लोग लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 7। ये किससे डिविजिबल होगा, 7 से। और अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आता तो इसको हम लोग क्या कर सकते थे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, इसी में से देख लेते हैं। जैसे 905 है, इसको हमें चेक करना है। तो 5 का क्या करूंगा, डबल, 10 आएगा, रेस्ट ऑफ द नंबर में माइनस करूंगा 80। ये 7 के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो 7 के टेबल में 7 1 जो 7, 10 आएगा, 7 1 जो 7, इसमें क्या मिल गया रिमाइंडर, तो क्या लेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय द 7। तो बड़ी आसानी से इसको चेक किया जा सकता है। बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर आप चेक कर लेना। हाँ, 11 से जैसे दो एग्जांपल लेंगे, 913 एंड 987, इन दोनों से देखेंगे 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। 917 एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं 987, सॉरी 913 है और 987 है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 987। ओके, यही तो एग्जांपल हमारे बुक में दिए हैं। यस, और भी दिए हैं, बाकी को आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को चेक करना है, बहुत आसान है। कैसे चेक करोगे, कुछ करो नहीं, ये पहला प्लेस नंबर है ना, और एक छोड़ के ये दूसरा प्लेस नंबर, इनको आप आपस में सम कर लो। तो 9 + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। सर जो नंबर बच गया ना, अकेला है तो एक ही ले लेंगे, और इससे ज्यादा होगा तो हम लोग उनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो 12 में 1 माइनस करोगे तो क्या है 11, मतलब सम ऑफ द ऑड प्लेस नंबर ऊपर हो गया, सम ऑफ द इवन प्लेस नंबर ये नीचे हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या आया, 11 आया, मतलब मल्टीपल ऑफ 11 आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 11। या तो इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए था, या तो 0 आना चाहिए था। तो 11 का मल्टीपल आ गया, मतलब ये क्या होगा 11 से डिविजिबल। इसको भी क्या करोगे सर, एक नंबर लिया, एक छोड़ के दूसरा नंबर लिया, इनको आपस में ऐड कर लिया। तो 9 + 8 क्या आ जाएगा 70। बचा हुआ नंबर कौन है सर, ये 8 है, इनको माइनस कर दो,
आंसर क्या आएगा 9। ना तो ये 0 आया, ना तो मल्टीपल ऑफ 11 आया, मतलब क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। बहुत आसान है सर। अगर कोई बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर भी चेक कर लिया जाता है। बड़ा नंबर अगर देखो तो मान लो हमारे पास 3, 2, 5, 6, 7, 9 है। अब इसमें से चेक करना है इसकी डिविजिबिलिटी। तो कुछ मत करो, सबसे पहला नंबर पढ़ो और एक नंबर छोड़ के सबको एक एक नंबर के गैप में सारे नंबर को ऐड कर लो ऊपर में। तो लिखोगे 2 + 6 + 9, तो क्या आएगा 9 × 6 = 15, 2 17 आ गया। सर बचे हुए सारे नंबर को ना यहाँ पे ऐड करके लिख लो। तो क्या बचा हुआ है 3 + 5 + 7, तो कितना आ जाएगा 5 × 8 = 7, 15, 15 आ गया। कितना आ गया 15। इन दोनों का माइनस करो, फिर 17 और 15 का इनका बीच का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 2 आएगा। ना तो 0 आया तो ना तो 11 आया, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। इजी, बहुत आसान है। तो आपको विनर फॉर्मूला लिखे इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत आसान है ये, इसको किया जा सकता है। फिर लास्ट में देखोगे डिविजिबिलिटी ऑफ 13 है। एक एग्जांपल तो हमने ले लिया था पहले ही, दूसरा एग्जांपल 169 है, 3146 है। हम लोग 3146 ले लेते हैं और चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 13। 3146 डिविजिबिलिटी ऑफ 13 कैसे चेक की जाती है सर, लास्ट वाले का 4 टाइम्स करो तो 24 आएगा, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर में प्लस करना है। 4 4 8, जिसका 4 टाइम करेंगे ना उसको छोड़ देंगे, 213 आ जाएगा। और क्या आएगा 3। अभी 2 डिजिट में नहीं आया, फिर से लास्ट का 4 डिजिट करो, 32 आ जाएगा, प्लस करो तो कितना आ गया 65 आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे सर 13 से, 13 5 जो क्या आएगा 65, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कोई डिनोमिनेटर रिमाइंडर बचा क्या, नहीं। सो इट इज डिविजिबल बाय 13। अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच गया होता 1 2 3 तो ये 13 से डिविजिबल नहीं था। ये सारे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, थर्ड वाले को, जैसे कहता है हमारे पास एक नंबर है 30p जो कि 5 का मल्टीपल है, वैल्यू ऑफ p क्या होगी। ये तो एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन है। नंबर है 35p, इट इज मल्टीपल ऑफ एंड इट इज द मल्टीपल ऑफ 5, और 5 का मल्टीपल का मतलब क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ p क्या होगी सर, या तो 0 होगी या तो क्या होगी 5। तो क्या लिखेंगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 0 एंड 5, या तो 0 हो सकती है या तो 5। इफ p इक्वल्स टू 0 then number becomes to the 350। if p equals to 5 then number becomes to the 355, जो 5 का क्या है मल्टीपल है दोनों, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन और है, देख लो। हमारे पास कहता है 6a3b है जो 9 से डिविजिबल है, a और b की वैल्यू क्या होगी। तो क्या था क्वेश्चन 6a3b, सोचो 6a3b इट इज डिविजिबल बाय 9, मतलब सम ऑफ डिजिट निकालो। तो बोलोगे सर जब सम ऑफ डिजिट करेंगे, अगर ये 9 का मल्टीपल है, 9 से डिविजिबल है, इसका सम भी क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 + a + 3 + b, तो अगर इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 + a + b, ये हमारे लिए क्या है, ये 9 से डिविजिबल है। तो सोचो इनका अगर a और b के जगह पे चाहे जो रखे, इनका सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सोचो a की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लें तो b की क्या लेना पड़ेगा सर 9 लेना पड़ेगा, क्यों, तभी तो इनका सम करूंगा। तो देखो 9 0 और 9 18 आएगा, और 18 क्या होगा 9 का मल्टीपल। और अगर इफ a की वैल्यू 1 ले लें तो b की 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो 9 तो है ही, 9 तो है ही। बाकी हमें इन a और b को मिला के भी क्या चाहिए था 9। तो a को a1 रख लूं, b को 8 रख लूं, या a को 2 रख लूं, b को 7 रख लूं, या a को 3 रख लूं और b को क्या रख लूं 6 रख लूं, तब भी ये सारे क्या होंगे b को 5 रख लूं। ये सारी पॉसिबल वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगी, मतलब ये सारे पॉसिबल वैल्यू के क्या होंगे आंसर होंगे।
तो पहले वाले में कुछ पार्ट रह गया था, इसलिए हमने दूसरा वाला डाल दिया, तो आप इसको देख लेना। और बहुत आसान है, और इसमें से ऐसे ही वीडियो आपको पाने के लिए लगातार इस चैनल पे बने रहो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।